नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक तंत्रेण पूजन विधि। जी हाँ, कहीं भी यजमान के यहाँ आप पूजन कराएँगे, तो कभी-कभी होता है कि समय कम होता है, तो वहाँ कैसे आप कम समय में एकदम शास्त्रीय तरीके से एक तंत्रेण यानी कि एक साथ में पूजन कराएँगे। पूरा इस विधिवत पीडीएफ के माध्यम से आपको बताया जाएगा, हर चीज़ बारीकी के साथ। बस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कम समय में देखते होंगे बहुत से पंडित जी लोग क्या करते हैं कि शुरुआती पूजन विधि को नहीं देखते हैं और ना लास्ट वाले को, बस एक ही साथ बोल देते हैं सबका ध्यान और एक साथ समर्पण मंत्र बोल करके और पूजन करा देते हैं। तो उसको आप कैसे करा सकते हैं यजमान के यहाँ, इसको विधिवत तरीके से हम लोग सीखेंगे। देखिए, हमने एक पीडीएफ तैयार किया है जिसका नाम है एक तंत्रेणा पूजन पद्धति। झटपट पूजन करना सीखे शास्त्रीय तरीके से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें डाल दिया गया है, शास्त्रीय तरीके से ये बताया गया है, ठीक है? इसकी भूमिका यहाँ पे दे दी गई है, आप इसको अपने से अध्ययन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जब पीडीएफ लीजिएगा तो। पीडीएफ कैसे लेना है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले इस पूरे पीडीएफ को यानी कि पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अगर आपको पीडीएफ लेना हो, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? 74 88 90 46 और 96, ठीक है? इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर तब भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और इसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा 74 88 90 46 96 आप देख लीजिएगा इस नंबर पर मैसेज करके या पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? पहले समझिए पूजन कैसे कराते हैं। सबसे पहले जो शुरुआती पूजन विधि है होती है, जैसे यजमान को बैठा दिए, मान लीजिए कोई अनुष्ठान आप करा रहे हैं, ठीक है? उसमें पहला दिन का आप पूजन करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले यजमान को स्थिरतापूर्वक बैठा देना है। यानी कि आसन पर यजमान जी बैठ जाएँगे, अब आपको पूजन विधिवत तरीके से कराना है। शुरुआती पूजन विधि एकदम वैसे ही होगी, उसमें थोड़ा-सा भी चेंजिंग नहीं होगा। यजमान को कहिए कि हाथ जोड़ कर के समस्त देवी-देवतागण को नमस्कार कीजिए और तब आप यह मंगलाचरण का मंत्र पंडित जी के तौर पर आप यह बोल सकते हैं, ठीक है? 2 मंगलाचरण हमने दे दिया है, आपको जो अच्छा लगे बोल दीजिए और अलग से भी अगर मंगलाचरण आपको याद है, मंगलम भगवान विष्णुः तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आचमन करा देना है। आचमन कैसे कराना है? 3 बार आचमन करना है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये बोल करके 3 बार आचमन आचमन करा दीजिए और 1 बार हाथ धो लेंगे, ठीक है? ये शुरुआती पूजन विधि है। शुरुआती पूजन विधि कैसे कराते हैं, जाकर सर्च कीजिएगा, तो मेरा वीडियो आ जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वहाँ से भी शुरुआती पूजन विधि एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है, वह देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद यजमान को कुशा की पवित्री धारण करा देनी है और उसके पश्चात पवित्र नदियों का आवाहन करा देते हैं, ठीक है? तीर्थ आवाहन जिसको कहते हैं, वो आवाहन करा देना है जलपात्र में और इस प्रकार से फूल, चंदन, अक्षत जलपात्र में छोड़ते हुए आपको इन सभी मंत्रों को बोल देना है, ठीक है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर हमारे चैनल पर आप पहले से जुड़े हुए होंगे, तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है? तो शुरुआती पूजन विधि मैं नहीं बताऊँगा, संकल्प और उसके पश्चात की विधि में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? शुरुआती पूजन विधि जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से आप देख लीजिए या यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा शुरुआती पूजन विधि आसान ज्ञान, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? ग्रंथि बंधन, स्वस्ति वाचन इत्यादि जब हो जाए, ये सभी पूजनों में होता है, तो उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखिए, ये सभी जगह, चाहे वो आप विवाह में पूजन करा रहे हैं, आप कहीं कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, कहीं जपानुष्ठान करा रहे हैं, कोई देवी-देवता का पूजन करा रहे हैं, समय कम है, आधे घंटे या 20 मिनट में ही आपको संपूर्ण पूजन कराना है, तब आप कैसे कराएँगे यह समझिए। संकल्प ले लेना है, यजमान को बोलना है संकल्प ले लीजिए, पान का पत्ता, सुपारी, फूल, चंदन, अक्षत, द्रव्य, कुशा इत्यादि लेकर के संकल्प करते हैं। संकल्प में क्या बोलना है? आप चाहें तो ये बोल सकते हैं, ये मंगल श्लोक होता है, ऊपर बहुत से पुस्तकों में लिख दिया जाता है, ताकि पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है? क्या मंत्र है? ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्, ठीक है? यह बोल दीजिए। उसके बाद आपको ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोहिनी द्वितीयप्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मा वैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे। अब जिस भी प्रदेश से आप हैं उसका नाम रख लेंगे, बिहार प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र प्रदेश से, उड़ीसा प्रदेश से,
गुजरात प्रदेश से जहाँ से भी हैं नाम ले लेंगे। अमुक मंडलांतर्गते यानी कि जिस भी जिले से हैं उसका नाम लेंगे। अमुक क्षेत्रे, आपके तरफ के जो भी प्रचलित क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके जगह पर किसी देवता का स्थान है, कोई प्रसिद्ध धाम है, उसका जैसे आप कामाख्या से हैं, तो कामाख्या क्षेत्रे आप जोड़ सकते हैं। कोई वाराणसी से होते हैं तो बोलते हैं अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे, ठीक है? तो आप इस प्रकार से वहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है? आपको थोड़ा-सा आवाज़ घरघराहट वाला दिख रहा होगा क्योंकि गला फँसा हुआ है, इसी में वीडियो बन रहा है। तो आप देखिएगा, बस शब्दों पर ध्यान दीजिए, आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए। अमुक स्थान है, जिस भी स्थान पर पूजन कर रहे हैं, वहाँ का नाम लेंगे। विक्रम शके बौद्धावतारे, अमुक संवत्सरे, संवत्सर का नाम जोड़ लीजिए। अमुक राशि स्थिते अमुक श्री सूर्य अमुकायने, ठीक है? यानी कि उत्तरायणे या दक्षिणायने सूर्य होते हैं, तो उत्तरायणे श्री सूर्ये या श्री सूर्ये अमुकायने की जगह श्री सूर्य उत्तरायणे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है? अमुक ऋतौ, यहाँ पे जो भी ऋतु चल रहा हो उसका नाम लेंगे। महामांगल्यप्रद मासानां मासोत्तमे मासे अमुक मासे, यानी कि उस महीने का नाम जोड़िए। अमुक पक्षे, उस पक्ष का नाम जोड़ लीजिए। अमुक तिथौ, तिथि का नाम। वासरे में दिन का नाम। योग, कर्ण, राशि इत्यादि सब आपको जोड़ लेना है। पंचांग वाला वीडियो आप जाकर देखिएगा, उसमें सब कुछ हम बताए हुए हैं, ठीक है? उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सब पुण्य तीथौ गोत्र। यहाँ गोत्र में किसका नाम होगा? यजमान जी का गोत्र। और यहाँ पे नाम जोड़ लेंगे, शर्माहम वर्माहम इत्यादि जोड़ लेना है। उसके बाद बोलना है ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम ज्ञाता मम अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम मम गृहे सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त्यर्थम मम जीवने ये केचन देव बाधा ग्रह बाधा भूत प्रेत नजर बाधा अग्नि चौर बाधा समस्त बाधा शांत्यर्थम शरीरे आरोग्यता स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध कल्याणार्थम मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थम एक तंत्रेण गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवता पूजनम अहं करिष्ये। इतना बोल देंगे। उसके बाद संकल्प को क्या करना है? संकल्प को आपको गणेश जी के पास चढ़ा देना है और क्या बोलना है? अम्मा जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसतस्य तथैवैति, यह मंत्र बोल दीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब इसके बाद ही मेन प्रक्रिया होती है, इसलिए कहा जाता है वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ ध्यान और आवाहन दो लिखा हुआ है। अगर पहले दिन कर रहे हैं पूजन तो आवाहन, दूसरे दिन या दूसरे दिन के बाद जैसे नवरात्रि का पूजन होता है या फिर कोई अनुष्ठान करा रहे हैं उसका पूजन होता है, तो दूसरे दिन से लेकर के अंतिम दिन तक की पूजन एक ही जैसी होती है। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आवाहन करें, ठीक है? पहले दिन के पूजन में आवाहन करना चाहिए, दूसरे दिन से अंतिम दिन तक के पूजन में सिर्फ ध्यान करके पूजन करना चाहिए, ठीक है? यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे सभी देवताओं का अलग-अलग मंत्र भी लिखा गया है। जैसे गणेश जी का मंत्र है, अंबिका जी का मंत्र है, ठीक है? यहाँ पे वरुण देवता का, षोडश मातृका का, यानी कि हमने सभी देवताओं का मंत्र लिख दिया गया है। जो भी आपको बोलने की इच्छा हो, जिन भी देवता का, जैसे मान लीजिए आप पूजन करा रहे हैं, वहाँ गौरी, गणेश, कलश और सीधा प्रधान देवता, यानी कि जैसे शंकर जी का पूजन कर रहे हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं या कोई ऐसा पूजन करा रहे हैं जिसमें गौरी, गणेश, कलश और उसके बाद सीधा प्रधान देवता है, तो आप एक गणेश जी का मंत्र बोल दीजिए, एक अंबिका जी का यानी कि गौरी मैया का मंत्र बोल दीजिए, एक वरुण देवता का मंत्र बोल दीजिए और एक जो प्रधान देवता है, जैसे मान लीजिए दुर्गा मैया है या काली माता जो प्रधान देवता है या लक्ष्मी मैया है, उनका एक मंत्र बोल दीजिए। 3 ही मंत्र बोलिए, हो जाएगा आपका, ठीक है? अब मान लीजिए गौरी, गणेश, कलश, उसके बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह और उसके बाद प्रधान देवता शिव जी या दुर्गा मैया, महामृत्युंजय भगवान जो भी देवता हैं, तो उन सभी का एक-एक मंत्र बोल दीजिए, ठीक है? यहाँ पे सबका मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, एक-एक केवल मंत्र आपको बोल देना है। जैसे गणेश जी का एक बोल दिए, अंबिका जी का, वरुण देवता का, षोडश मातृका का भी यहाँ मंत्र दिया हुआ है, सप्तघृत मातृका का मंत्र बोल देना है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं चैनल पर। हमारे चैनल पर जुड़े होंगे तो आप जाकर के देखिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वैदिक मंत्रों को कैसे पढ़ते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? महाकाली मैया, महालक्ष्मी, महासरस्वती मैया, दुर्गा माता, सबका मंत्र दिया हुआ है। जो भी देवता हैं, सबका एक-एक मंत्र आपको अवश्य बोलना चाहिए, ठीक है? कम समय भी है, फिर भी एक-एक मंत्र बोलेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1-2 मिनट में आपका सारा मंत्र हो जाएगा। बस आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए। नवग्रह का भी यहाँ पे वैदिक मंत्र दे दिए हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का मंत्र दिया गया है, विष्णु जी का मंत्र दे दिया गया है,
ठीक है? उसके साथ-साथ शिव जी का यहाँ पे मंत्र दिया गया है, उसके बाद सूर्य भगवान का मंत्र दिया गया है, भैरव जी का मंत्र यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ हनुमान जी का अगर पूजन करा रहे हैं प्रधान देवता में, तो उनका भी मंत्र यहाँ जोड़ सकते हैं, नृसिंह भगवान का मंत्र बोल सकते हैं, उसके साथ-साथ आप वास्तु देवता का मंत्र बोल सकते हैं, क्षेत्रपाल का मंत्र यहाँ दिया हुआ है, योगिनी का मंत्र दिया हुआ है, स्कंद यानी कि कार्तिक भगवान का मंत्र है, नंदीश्वर जी का, सर्प का, सभी का मंत्र दे दिए हैं। जिनका-जिनका पूजन कराना है, अगर बगलामुखी मैया का पूजन करा रहे हैं, तो वो भी मंत्र यहाँ बोल सकते हैं। निर्गुण परब्रह्म यानी कि परमेश्वर परमात्मा का अगर पूजन करा रहे हैं, तो यह मंत्र बोल दीजिए। उसके साथ-साथ महामृत्युंजय भगवान का अगर पूजन कर रहे हैं, तो यह मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है? सबका मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो भी देवता का आप पूजन करा रहे हैं, वही मंत्र केवल बोलिएगा। ठीक है? जैसे विश्वकर्मा जी का है, तो ये बोल दीजिए। देव पत्नी में यानी किसी भी भगवान का पूजन करा रहे हैं, उनके साथ अगर पत्नी का मंत्र बोलना है, तो आप यह मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है? पितरी का मंत्र यानी कि पितरों का पूजन करा रहे हैं, तो पितरों का मंत्र है। मित्र का मंत्र यहाँ दिया हुआ है, तीर्थ का मंत्र दिया गया है। कोई भी मंत्र कुल देवता का पूजन करा रहे हैं, तो यह मंत्र बोल सकते हैं। अगर सब बोलने की इच्छा ना हो, तो सभी देवता का एक यह मंत्र है। एक ही केवल यह मंत्र बोल देंगे, आपको सभी देवता के पूजन का फल मिल जाएगा। कौन-सा मंत्र है? हरिः ॐ मा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ठीक है, इस प्रकार से यह बोल दीजिए और सभी देवता का मंत्र एक ही साथ हो जाएगा। अब समर्पण कैसे करना है, इसी को समझना है आपको, ठीक है? यह मेन बिंदु है। इस समर्पण कैसे करेंगे भगवान का, तो इसमें आपको बोलना है अगर पहले दिन का पूजन करा रहे हैं, देखिए हर चीज़ बारीकी से लिखा गया है। अगर आप यह पीडीएफ लेंगे, तो सब कुछ आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? कौन-सा नंबर है? 74 88 90 46 96 अथवा डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला गया है और लिंक भी डाला गया है, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी सुविधा है, आपको जैसे बन पड़े आप ले सकते हैं। कैसे बोलेंगे पहले दिन में? ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एक यह प्रक्रिया है। दूसरा है कि ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि प्रधान पीठस्थ देवी देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, ठीक है? दोनों में से एक ही बोलना है, या तो ये बोलिए या उसके नीचे वाला बोलिए, ठीक है? और अक्षत पुष्प सभी देवताओं के पास चढ़वा देना है, यानी कि थोड़ा-सा डबल ही पुष्प लेना है और सबके पास चढ़वा देना है, ठीक है? अगर मान लीजिए दूसरे दिन से आप दूसरे दिन का पूजन करा रहे हैं, दूसरे दिन से लेकर के अंतिम दिन तक अगर आप पूजन कर रहे हैं, तो आपको यह बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ओम ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः, या ये भी बोल सकते हैं ओम ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि भूर्भुवस्वः गणपत्यादि प्रधान पीठस्थ देवी देवताभ्यो नमः। दोनों में से एक ही बोलना है, ठीक है? ये बोल करके और फूल अक्षत सभी देवताओं के पास चढ़ा देना है, ठीक है? अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो कि केवल पहले दिन होगा, तो आप यह बोल सकते हैं मंत्र और बोल करके और अंत में आपको बोलना क्या है? ओम भूर्भुवस्वः गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेतां मां। इसी प्रकार से आप 4 बार जल दिखाइए, एक ही बार घुमा करके 4 बार जल दे सकते हैं और यह मंत्र बोल दीजिए और समर्पण मंत्र नहीं, पहले आसन देना है, क्षमा चाहते हैं। पहले आसन के लिए एक पुष्प दीजिए और यह मंत्र बोल करके फिर बोलिए आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि भूर्भुवस्वः गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः। 4 बार जल दीजिए, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 बार जल फिर पंचामृत दे देना है और अंत में क्या जोड़ना है ये सब लिखा हुआ है। लास्ट में एक और सीक्रेट चीज़ आपको बताने वाले हैं, बस देखते रहिए वीडियो को। फिर वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, यज्ञोपवीत के बाद पुनः एक बार जल चढ़ा करके चंदन चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, ठीक है? सबका मंत्र यहाँ दिया हुआ है और समर्पण में भूर्भुवस्वः गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः यह बोल देना है, ठीक है? बिल्व पत्र चढ़ाइए, उसके पश्चात समी पत्र चढ़ा सकते हैं, अबीर हल्दी अभ्रक चढ़ा देना चाहिए, सिंदूर चढ़ाइए, सुगंधित द्रव्य चढ़ाना चाहिए, उसके बाद धूप दीप चढ़ा सकते हैं, उसके पश्चात नैवेद्य यानी कि प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल चढ़ा देना चाहिए और ऋतु फल के बाद करदवर्तन चढ़ाएँगे। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रसाद आप चढ़ाएँगे, उस नैवेद्य में जैसे गणेश जी को भोग लगा रहे हैं, तो वहाँ एक दूर्वा रख सकते हैं
उसके साथ-साथ अगर अंबिका जी को भोग लगा रहे हैं तो एक लाल पुष्प रख दीजिए। वरुण देवता में तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। किसी भी मातृकाओं को अगर भोग लगा रहे हैं तो उसमें पुष्प डाल सकते हैं। नवग्रह पर तुलसी पत्र डाल सकते हैं, ठीक है? अगर विष्णु भगवान का भोग लगा रहे हैं तो तुलसी पत्र, शंकर जी के भोग में बिल्व पत्र, ये सब लगा करके तब भोग लगाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद 3 बार जल इत्यादि सब कुछ यहाँ हिंदी और संस्कृत सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद ऋतु फल के बाद करद्वर्तन देते हैं, उसके बाद तांबूल चढ़ाइए, फिर दक्षिणा चढ़ाइए और मंत्र पुष्पांजलि लेकर के उसके बाद प्रदक्षिणा कीजिए और प्रदक्षिणा के बाद विशेष आर्घ्य। विशेषार्घ्य केवल आपको गणेश जी को ही प्रदान करना है, सभी देवताओं को नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर ग्रंथों में केवल गणेश जी को ही दिया गया है। उसके बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, यजमान जी को समझा सकते हैं कि मंडप में जितने भी देवी देवतागण हैं, सभी से हाथ जोड़ते हुए नमस्कार कीजिए, आग्रह कीजिए कि हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सभी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, विद्यार्थीगण अपने विद्या के क्षेत्र में, धनार्थीगण अपने धन के क्षेत्र में, कार्यार्थी लोग अपने कार्य के क्षेत्र में और धर्मार्थी लोग अपने धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। ऐसा है प्रभु आशीर्वाद दीजिए। हमारे परिवार के दिनचर्या को देखिए, इसमें किसी प्रकार की त्रुटियाँ है, गलतियाँ हैं, अवगुण है, उन सभी को दूर कीजिए और आज के परिवेश में अपने जीवन को यापन करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने परिवार को सुखी पूर्वक रख सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अनुशासन दीजिए और सबसे बड़ा संस्कार और समर्पण दीजिए। इस प्रकार से समझा करके और तब आप यह मंत्र कोई भी गणेश जी का, जिस भी देवता का आप पूजन करा रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आप सबको पता होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आपको जौन-जौन जिस देवता का पूजन कराना है, उन देवताओं का यहाँ पे स्तुति मंत्र आपको एक-एक बोल देना है। कलश का, माँ दुर्गा का, सबका हमने लिख दिया है। षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, माँ लक्ष्मी, माँ काली, इन सब का मैंने यहाँ पे स्तुति मंत्र सूर्य भगवान का, नवग्रह का, शिव जी का, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का, हनुमान जी का, सर्वतो भद्रमंडल, लिंगतो भद्रमंडल, महामृत्युंजय भगवान, उसके बाद वास्तु का, योगिनी का, क्षेत्रपाल का और अगर सबका एक ही साथ बोलना चाहते हैं तो केवल यह 2 मंत्र बोल देंगे तब भी हो जाएगा स्तुति में। ओम सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरीम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। इस प्रकार से बोल देंगे। अब समर्पण कैसे करना है यह समझिए। जब समर्पण करेंगे तो बोलेंगे ओम प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि भूर्भुवस्वः गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः। एक बार जल छोड़ेंगे यानी कि फूल अक्षत चढ़ा देना है सभी के पास और एक बार जल छोड़ने के समय यह बोलिए अनया पूजया गणपत्यादि मंडपस्थ देवी देवताः प्रियंताम नमः। ठीक है, बस इतना ही विधि है। अब एक दो चीज और समझिए, विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मान लीजिए बहुत जगह पर केवल गौरी गणेश और कलश का एक साथ पूजन कराना चाहते हो, तब आप क्या बोलेंगे? जैसे नहीं होता है कि गौरी गणेश का कलश का एक साथ हम पूजन करा दिए और प्रधान देवता का अलग पूजन करा देंगे, तब आप बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः गौरी गणेश कलशस्थ देवी देवताभ्यो नमः। इतना बोल करके पूजन कराइए। मान लीजिए गौरी गणेश कलश और मातृका का पूजन एक साथ करा रहे हैं यानी कि तीन ही देवताओं का, तो आप बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः गणेशादि वसुधारांत देवी देवताभ्यो नमः। यह बोल करके पूजन कराइए। और फिर अगर मान लीजिए गौरी गणेश कलश से लेकर के नवग्रह पर्यंत आप पूजन करा रहे हैं यानी कि नवग्रहों का भी पूजन आप इसी के साथ करा रहे हैं, तो आप बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः गणेशादि नवग्रहांत देवी देवताभ्यो नमः। ठीक है, ये भी सही है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई प्रधान देवता है जैसे गौरी गणेश कलश से लेकर के और अंतिम जो देवता है जैसे षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह इत्यादि का पूजन करा करके और प्रधान देवता में शिव जी का या राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, दुर्गा मैया, महामृत्युंजय भगवान, काली मैया, सरस्वती मैया, किसी का भी पूजन करा रहे हैं तो आपको केवल बोलना है वही ओम भूर्भुवस्वः गणपत्यादि प्रधान पीठस्थ देवी देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इतना बोल देंगे तो आपका पूजन हो जाएगा। ठीक है, और उसके पश्चात वही एक बार जल छोड़ देना होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब विशेष कुछ निर्देश है, ये क्या है? इस पूजन पद्धति में इतना ही विधान निर्धारित किया गया है। इस प्रकार आप एक तंत्रेण पूजन को सरलता और शास्त्रीय मर्यादा के साथ संपन्न कर सकते हैं।
पूजन के दौरान आप अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार मंत्रों का चयन कर सकते हैं। यदि समय अल्प हो यानी कि कम हो, तो ध्यान में 1 मंत्र तथा स्तुति में 1 मंत्र का ही उच्चारण कर सकते हैं। और यदि पर्याप्त समय उपलब्ध हो, तो अलेख प्रत्येक देवता का यानी कि पृथक-पृथक ध्यान एवं स्तुति मंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है? यह पूर्णतः आपके समय, परिस्थिति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। इस ग्रंथ में सभी प्रमुख देवी-देवताओं के ध्यान एवं स्तुति मंत्र का संकलन किया गया है, जिससे साधक अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? इसके पश्चात हवन आपको कर लेना है। हवन के पश्चात आरती, मंत्र, पुष्पांजलि इत्यादि इसकी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, या कोई प्रचलित ग्रंथ से दुर्गा पूजा प्रकाश अथवा नित्यकर्म पूजा प्रकाश इत्यादि से आप करा सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए, तो आप नंबर पर संपर्क कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, या आप चाहें तो यहाँ नंबर आ रहा होगा 7488904696, ठीक है? इस नंबर पर संपर्क करेंगे 7488904696, तो इस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अथवा आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से भी शुल्क जमा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा, आप कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, यह भी कमेंट कर सकते हैं। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।